जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरु जी। कल हमने पंचुएशन पढ़ा था। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ चुके हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल को। आर्टिकल वैसे ज़्यादा नंबर का नहीं आता है, किंतु उसमें रिगार्डिंग में या हमेशा काम आता है। कंपटीशन लेवल में आप जब जाएंगे आगे तो आपको काम मिलेगा। तो आइए समझते हैं फालतू की बात ना करते हुए। ये आपका है आर्टिकल। आर्टिकल आपके ए, एन और द, तीन आर्टिकल होते हैं। इसमें क्या होता है, ए में यदि, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल तीन होते हैं, ए एन द। डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग। ए एन और आपका होता है द। पहले समझेंगे हम ए को। तो जो आर्टिकल आपका ए होता है, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द या आप कोष्ठक में लिख दीजिए नाउन, जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण व्यंजन की ध्वनि से होता है, की ध्वनि से होता है, उनसे पूर्व एक के लिए एक का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको रिगार्डिंग जब सिखाई थी, उसमें आपको बताया था कि आर्टिकल ए एन द, जो आर्टिकल होते हैं ए एन द, वो जो है डिटरमिनर का कार्य करते हैं। अब कैसे समझेंगे, समझिए। जैसे ए बुक, अब आप इसको देखेंगे तो इसका उच्चारण कैसे निकल रहा है, व्यंजन। कैसे निकल रहा है, व्यंजन से। जैसे ए कैट, है ना। किंतु कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका, सॉरी, जो स्वर से प्रारंभ होते हैं, स्वर से प्रारंभ होते हैं, किंतु उनका उच्चारण, उनका उच्चारण व्यंजन की ध्वनि से होता है, व्यंजन की ध्वनि से होता है। इसलिए उनसे पूर्व, उनसे पूर्व एक के लिए ए का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा आसानी होगी और आप अच्छे से उसको समझेंगे भी। ये बात है।
क्या कह रहा है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो स्वर से प्रारंभ होते हैं किंतु उनका उच्चारण व्यंजन की ध्वनि से होता है, इसलिए उनसे पूर्व एक के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनियन, यूनियन। अब देखिए ये प्रारंभ काय से है, यू से, किंतु इसका उच्चारण क्या निकल रहा है, यू। यू का मतलब वाई, या क्या है, व्यंजन है, इसलिए इससे पूर्व क्या लगाएंगे बेटा आप, एक। यूनिट, यूनिट में देखिए आप यहां लिखा है यू, इससे पूर्व भी आप एक लगाएंगे, इसका उच्चारण यू निकल रहा है। फिर आपका है यूटेंसिल, यूटेंसिल भी आपका वही है ना। जैसे आपका कह दे वन आइड, वन आइड मतलब समझ रहे हैं ना आप, एक आंख वाला अर्थात काना, तो इसका क्या उच्चारण निकल रहा है, एक। वन आइड मतलब एक आंख वाला, किंतु ये वन आइड का मतलब इससे वन के लिए जो एक लगा है उसको आप एक ना समझिएगा, इससे पूर्व लगा सकते हैं हम, लगाएंगे ए, मैन। और जैसे आपका लिखा है 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट है तो उसमें भी आप 1 रुपए के नोट में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। यूनिवर्सिटी आपका होता है यूनिवर्सिटी होता है आपका। मुझे तो फिलहाल अभी इतने याद है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ अध्यापक अपना तैयार करते हैं फिर पढ़ाते हैं, मेरे लिए तो बस वही है, जो है जबान में वही चलता रहेगा। तो ये आपका आर्टिकल ए है, क्या है, आर्टिकल ए। इसमें आप जब बोर्ड परीक्षा में आ जाए, जैसे ए बुक मिल जाएगा, बुक मिल जाए व्यंजन से शुरू तो ए लगा देंगे, किसी भी व्यंजन शुरू हो जाए जैसे बैट हो जाए, किंग हो जाए, है ना। एक चीज और, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है तब भी आप उसमें जो है ए का ही प्रयोग करें, जैसे ए साइलाक, साइलाक। साइलाक में ये कहा गया है कि इसकी तुलना की गई किसी धूर्त व्यक्ति से। साइलाक एक धूर्त व्यक्ति था, पहले इंटर में चला करते थे मर्चेंट ऑफ वेनिस करके, तो उसमें उसका खलनायक था ये। तो ये पोर्सिया, उसके पोर्सिया इस कहानी का नायक होता है, और उसकी गर्लफ्रेंड होती है, नहीं सॉरी, पोर्सिया उस कहानी की नायिका होती है और ये एंटोनियो की गर्लफ्रेंड होती है। अब एंटोनियो जो है साइलाक से कर्ज लेता है, क्योंकि साइलाक एक सूदखोर व्यक्ति होता है, वो जो है भाई ब्याज पर पैसे देता है, तो अनुबंध लिखवाता है, बांड लिखवाता है कि अगर मेरा समय से पैसा नहीं दे पाता है तो मैं इसके शरीर के मांस को, पाउंड मुझको नहीं याद है कितने पाउंड का आता है, लेकिन इतने पाउंड में उसके शरीर का मांस लूंगा। एंटोनियो दुर्भाग्य बस उसके पैसे नहीं दे पाता है, तो उसके शरीर के मांस को लेने के लिए अड़ जाता है ये। तो वही चीज है कि साइलाक को एक धूर्त व्यक्ति कहा गया है। साइलाक क्या है, एक व्यक्ति है। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में बन जाए, अर्थात जातिवाचक मतलब साइलाक को कहा गया धूर्त, ये धूर्तों की प्रजाति में हो गया, इसलिए इससे पूर्व क्या करेंगे हम, ए लगाएंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको एंड बताऊं बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आपके लिए, आज समझ लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम एन को समझेंगे।
ये जो एन है, साला धोखा दे रहा है कहा। दूसरा मार्कर लो ब्लैक वाला। अब ये जो एन है, ऐसे नाउन जिनका उच्चारण स्वर की ध्वनि से होता है, स्वर की ध्वनि से होता है, उनसे पूर्व एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं। ये ऐसे नाउन जिनका उच्चारण स्वर की ध्वनि से होता है, उनसे पूर्व एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं। अब मैं पहले आपको अलग अलग कर दूं। ये जो स्वर होते हैं, स्वर ये होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके स्वर होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर शेष व्यंजन होते हैं, शेष व्यंजन होते हैं। अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। केवल ABCD में 26 अक्षर होते हैं, जो उनमें ए, ई, आई, ओ, यू आपका स्वर होता है। इसके अलावा जो 21 बचते हैं वो होते हैं व्यंजन, है कि नहीं। अब आपने इसको समझा कि ऐसे नाउन जिनका उच्चारण स्वर की ध्वनि से होता है, उनसे पूर्व एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका लिखा ओल्ड, क्या लिखा है, ओल्ड। अब ये कहाँ से प्रारंभ है, ओ से, तो इसमें एक के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब जैसे कोई एग्जाम्पल सला एक तो याद भी तो नहीं आ रहा है इस समय, चलो फिलहाल उसको ज्यादा याद नहीं है, माइंड में लड़के भी बीच में लपर कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस हो रहा, तो मुझको फिलहाल एक याद है। फिर भी मैं थोड़ा सा आगे बता दे रहा हूं आपको कि कुछ नाउन जो व्यंजन से प्रारंभ होते हैं, व्यंजन से प्रारंभ होते हैं, किंतु उनसे पूर्व एक के लिए एन का प्रयोग करते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे आपका लिखा है होटल, लिखा है होटल है, लेकिन इसको पढ़ेंगे होटल, क्या पढ़ेंगे, होटल। तो इससे पूर्व क्या हो जाएगा, एन। यहां देखो अब याद आया है, एन, इन, इन का मतलब होता है सराय, ये आई से प्रारंभ है, इनका मतलब होता है सराय। एन होटल, HON OURA,
BLE ऑनरेबल, है ना। और क्या होता है बच्चों, होटल ऑनरेबल, हाँ, ये HOUR आवर, एन आवर, फिर हॉनेस्टी, ये मुझे अभी 4-5 याद है, आप लोग बुक से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे 4-5 याद थे, मैंने वही आपको बता दिया, पेपर में लिखकर आपके यही आते भी हैं। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे आर्टिकल द की ओर, फाइनल है। आर्टिकल द कुछ नहीं है, आर्टिकल द, आर्टिकल द के बारे में मैं आपको बताऊं, जो संसार की इकलौती वस्तुएं हैं। इकलौती मीन्स जो अपने आप में केवल एक है, उनका विखंडन नहीं किया जा सकता। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, है ना, ये संसार की जो इकलौती वस्तु, मैं लिख के भी दे रहा हूं, इकलौती वस्तुएं, महान व्यक्तियों, पुस्तकों, है ना, और जो भी मतलब महान चीजें आपको समझ में आ जाए, वही ये सब होती है। संसार की जो इकलौती वस्तुएं होंगी, उनसे पूर्व आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे द मून, द सन, और बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दे रहा हूं, जैसे स्कूल होता है, स्कूल, अब कह दीजिए कि एक लौता स्कूल अपने आप में तो नहीं है, लेकिन यह है कि स्कूल से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग क्यों नहीं होता है। जब हम अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी कार्य के लिए, अब विद्यालय हम जाते हैं किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए। हमारा स्वार्थ है तो हम जाते हैं, हमारा स्वार्थ है पढ़ाना तो हम जाते हैं। अब बाय द वे अगर काम ना हो, हमको मान लो किसी विद्यालय से निकाल दिया जाए, तो क्या हम वहां जाएंगे, या आपको शिक्षा ना मिलेगी तो क्या आप वहां जाएंगे। तो जिसका प्रयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किया जाता है, उससे पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। समझ आया। अच्छा, अब बात खुल ही गई है तो एक चीज और समझ लो, ये जो स्कूल लिखा है, ये स्चूल क्यों नहीं पढ़ा जाता है, लगा इसको भी निपटा देते हैं जब मिल ही गया है। रीजन ये होता है कि ये जो सी के बाद एच लिखा है, ये एच आपका है साइलेंट, एच आपका है साइलेंट, एस से हो गया आधा सा। अब सी के बाद अगर आई ई वाई लिखा होता है तो सा होता है, अगर आई ई वाई नहीं लिखा तो सी का होता है, अर्थात ये सी है। और इसके बाद ओ मिलेगा सीधा तो का हो जाएगा, डबल ओ की मात्रा बड़ा ऊ हो जाएगी, एल से ला। इसीलिए स्कूल पढ़ा जाता है, स्कूल स्टूल नहीं पढ़ा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आया हो, तो अन्य बच्चों को भेज दे ताकि वो भी पढ़ सके और उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। धन्यवाद।